हाय फ्रेंड्स, मैं हिजा ज़िंदगी के सफ़र में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है असली खुशी। किसी ने खूब कहा है कि किसी की मदद करने के लिए केवल धन की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे दिल का होना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं अपनी स्टोरी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति थे जो अपना सारा जीवन दूसरों की मदद करने में निकाल दिया करते थे। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद करी, उन्हें दूसरों की मदद करके खुशी मिलती थी। जब उनका आखिरी टाइम आया तो यमराज उनको लेने आए और कहा कि तुमने अपना सारा जीवन दूसरों की मदद के लिए निकाला है, तो इसलिए मरने से पहले तुम मुझसे जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूँगा। तुम्हें अगर स्वर्ग चाहिए तो तुम्हें स्वर्ग भी मिलेगा, और अगर तुम नर्क में जाना चाहते हो तो तुम्हें नर्क भी मिलेगा। उस व्यक्ति ने कुछ सोचा और कहा कि पहले मैं नर्क जाकर देखना चाहता हूँ कि वहाँ कैसा है, और अगर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगेगा तो फिर मैं आपके साथ स्वर्ग चला जाऊँगा। यमराज, जो उसको पहले ही वचन दे चुके थे, वो उनकी बात मान गए और उन्हें लेकर नर्क चले गए। जब व्यक्ति नर्क जाता है तो वो देखता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ एक बहुत बड़ी टेबल लगी हुई है और खाने का बहुत अच्छा सामान लगा हुआ है। लेकिन वहाँ सभी लोग भूखे हैं, सबके चेहरे पे उदासी है, सबकी शक्ल पे साफ दिख रहा है कि उन्होंने पता नहीं कब से खाना नहीं खाया है। सब परेशान हाल दिख रहे हैं। वो व्यक्ति ये सब देखकर घबरा गया और उसने देखा कि जो जितने भी लोग हैं वो भूखे इसलिए हैं क्योंकि उनकी कोहनी से उनके हाथ जुड़े हुए हैं। वो कोहनी को सीधा नहीं कर सकते, उनकी कोहनी मुड़ ही नहीं सकती, तो वो खाना नहीं खा सकते। ये देखकर वो परेशान व्यक्ति यमराज से बोला कि आप मुझे जल्दी से स्वर्ग ले चलिए। जब वह स्वर्ग जाता है व्यक्ति तो वहाँ भी वो सेम देखता है कि उतना ही बड़ा हॉल है, वहाँ पे भी उतना ही बड़ी टेबल लगी है, वहाँ पे भी नर्क जितना ही अच्छा खाना है, लेकिन वहाँ सभी लोग बहुत खुश हैं। वहाँ पे कोई भी भूखा नहीं दिख रहा है। हर इंसान का चेहरा खिला हुआ है, हर इंसान के चेहरे पे चमक है, हर इंसान खुश है। इस बार उस व्यक्ति ने यमराज से कहा, अच्छा, यहाँ पे लगता है कि किसी की भी कोहनी में कोई तकलीफ़ नहीं है, यहाँ सबकी कोहनी मुड़ सकती है, इसलिए सबने अच्छे से खाना खाया है और सब अच्छे से रह रहे हैं, और इसीलिए सब एक दूसरे से लड़ भी नहीं रहे। तो यमराज ने कहा, तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर भी किसी की कोहनी नहीं मुड़ सकती। यहाँ के लोगों ने एक दूसरे को खाना खिलाना सीख लिया है, इसलिए यहाँ पे सब खुश हैं। तो समझे दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में इसी तरह होती है। हम पूरी ज़िंदगी खुद के बारे में ही सोचकर गुजार देते हैं, कभी हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो कोई ना कोई इंसान तो ज़रूर होगा जो हमारी भी मदद करेगा। एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटकर खुश रह सकते हैं, एक दूसरे को दुख कम कर सकते हैं। तो इस कहानी से अगर आपने कुछ सीखा हो तो यही सीख लीजिएगा कि हमेशा अपने पूरे जीवन में दूसरों की मदद कीजिएगा, कभी किसी को भी अकेला मत छोड़िएगा, ज़रूरतमंद की को मदद पहुंचाइएगा। जब अगर कभी ऊपर वाला ना करे आपको कोई तकलीफ़ आएगी तो ज़रूर आपका भी कोई ना कोई मदद करने वाला ज़रूर आएगा।